मेरा सीईओ मुझे कैमरे से देख रहे थे, तभी मैं उनके कमरे में गई और बोली, रॉबिन जी आज आपने मुझे सैलरी देने का वादा किया था। इतना कहते ही उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए क्योंकि मैं उनकी देखभाल करने वाली थी। सर जिनी अच्छे से काम करती है ना। हाँ राहुल, जिनी बहुत अच्छी लड़की है, वह पूरे मन से अपना काम करती है। मैं बोली, रॉबिन जी आपका नाश्ता तैयार है, आप आराम से नाश्ता कर लीजिए। जैसे ही रॉबिन जी ने नाश्ता चखा, उन्हें वह बहुत पसंद आया। जिनी नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू सो मच सर। मैं मन ही मन सोचने लगी, यार मेरा मालिक कितना अच्छा है, वह मेरी बहुत इज्जत करता है और मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता है। काश रॉबिन जी को मुझसे प्यार हो जाए, फिर तो मैं भी अमीर बन जाऊंगी। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मुझे होश आया। जिनी तुम बहुत अच्छी लड़की हो और बहुत मेहनती भी हो। रॉबिन जी आपको ये चोट कैसे लगी? मैं उन्हें कमरे में ले गई और उनकी चोट पर दवा लगाते हुए बोली, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गलती से उनके ऊपर गिर पड़ी। इसी दौरान हमारे होंठ एक दूसरे से टकरा गए। रॉबिन जी शर्म के मारे तुरंत कमरे से बाहर चले गए। बाद में मैं अपना सामान निकाल रही थी कि तभी मुझे अपने बैग में मम्मी की तस्वीर मिल गई। तस्वीर देखते ही मुझे अस्पताल में बिताए गए वे पल याद आ गए जब मम्मी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और मैं उनके पास बैठकर रो रही थी। उसी रात मैं मम्मी की याद में शराब पीने लगी और रोते हुए बोली, मम्मी आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गयी? आपको पता है ना कि आपके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, प्लीज वापस आ जाइए। ये सब रॉबिन जी कैमरे में देख रहे थे। वे तुरंत मेरे कमरे में आए, तभी मैं लड़खड़ाकर गलती से उनकी बाहों में गिर पड़ी। जिनी तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है, आओ यहाँ बैठो। रॉबिन जी आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास आइए ना। जिनी रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी बात की चिंता मत करो। रॉबिन जी मेरी चोट पर बर्फ लगाने लगे। मैं भावुक होकर उन्हें गले लगा लिया और बोली, रॉबिन जी प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़िए। जिनी अपना ख्याल रखो और रोना बंद करो। मैं रोते रोते उनकी बाहों में ही सो गई। रॉबिन जी ने मुझे उठाकर आराम से बिस्तर पर सुला दिया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं घबरा गई। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। रॉबिन जी तो ऑफिस भी चले गए होंगे। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचते ही मैंने दो लोगों को देखा जिनके ऊपर मुझे एक काला साया दिखाई दे रहा था। दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजें।